वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक और IIT JEE एडवांस 2012 का क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी चैप्टर वाइज PYQ सीरीज में। क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है हमारे पास, और इन सभी क्वेश्चंस की आपकी जो PDF है ना बेटा, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, चैप्टर वाइज सारे के सारे। तो देखिए, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो डिफरेंट कलर की 5 बॉल्स हैं, तो हम उसको नाम दे लेते हैं B1, B2, B3, B4 and B5 can be distributed among 3 persons so that each person get at least one। देखिए अब ये डिफरेंट बोल्स हैं, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा, अगर आइडेंटिकल होती तो सीधा ही हमारे पास n-1 CR-1 लग जाता। बट अब ये डिफरेंट है, तो मेरे को या तो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला, वो मैं आपसे नहीं करवाऊंगा ना, तो हम इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर कर करेंगे। तो हम इसको ग्रुप में डिवाइड करके करते हैं। तो सबसे पहला केस हम लिखते हैं, दैट इज मेरे पास 5 है, ठीक है। अब मेरे को इसको इस तरह से डिवाइड करना है कि हर किसी के पास एक एक आ जाए। तो हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप के कॉन्सेप्ट से हो सकता है कि पहला केस जो मैं ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूँ वो हो सकता है एक, एक और 3। तो ये मेरे पास पहला ग्रुप बन जाएगा मेरा। दूसरा केस यहाँ पे मेरे पास बन सकता है आपका 1, 2 एंड 2, ठीक है। तो ये मैंने ग्रुप्स बना लिए अपने। तो इस ऐसे एक एक 3 जैसे ग्रुप बनाने के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला, इट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और आपके पास दो ग्रुप का साइज सेम है तो इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको हम अब सोल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हमारा कैंसिल आउट, तो ये आएगा हमारे पास 10। अब इसको देखते हैं, 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ध्यान से देखिए, अब ये दो ग्रुप आपके सेम आ रहे हैं, तो ये दो ग्रुप सेम आ रहे हैं तो उसका मैंने ये 2 फैक्टोरियल लगाया है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो इसको हम लिख लेंगे 2 4 इंटू 2, ये इसके साथ और ये आपका इसके साथ। ओके। तो अब देखिए, ये तो मैंने अपने अपने जो ग्रुप्स हैं वो बना लिए कि हर किसी के पास 5 डिफरेंट बॉल्स हैं और 3 पर्सन्स हैं मेरे पास, ओबीएस है ना। अब देखिए होगा क्या, आपको मैं समझाता हूँ। मोस्टली बच्चों को समझ नहीं आता कि हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया है। अब ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए मेरा पहला पर्सन है, ये मान लीजिए दूसरा पर्सन है, और ये मेरा तीसरा पर्सन है। ओके। अब मैंने ग्रुप्स की डिवीजन की है, तो सबसे पहले जो मैंने ग्रुप्स में बांटा है वो कैसे बांटा है कि एक पहला ग्रुप है जिसमें सिर्फ एक ही बॉल होगी, दूसरा ग्रुप है उसमें भी एक बॉल होगी, तीसरा ग्रुप है उसमें भी आपके पास 3 बॉल्स होंगी, है ना। अब देखिए, ये तो सिर्फ आपके ग्रुप्स की फॉर्मेशन की वजह है, ये 5 बॉल्स। किन 5 बॉल में ऐसे एक एक 3 जैसे मैं कितने ग्रुप बना सकता हूँ, है ना। हो सकता है तीसरे वाले ग्रुप में मैं B1 B2 B3 रखूं, या B1 B4 B5 रखूं, B3 B4 B5 रखूं। ये तो ये ग्रुप बनाने की चॉइसेस हैं। अब देखिए, अब जो ये पर्सन बैठे हैं हमारे पास, ये कहेंगे कि मेरे को 3 वाला चाहिए, ये बोलेगा मेरे को 3 वाला चाहिए, ये पर्सन बोलेगा कि मेरे को 3 वाला चाहिए। तो डेट मीन्स जो ये हम ग्रुप बना रहे हैं इनका आपस में भी अरेंजमेंट होगा। तो ये टोटल बेटा कितने ग्रुप्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, है ना। तो इसका मतलब जितने हर एक ग्रुप कितनी वेज में अरेंज करेगा, 3 फैक्टोरियल में, तो डेट इज 6। तो यहाँ पे हमारे पास इसका टोटल बनेगा 60। अब बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास 15 इंटू 3 फैक्टोरियल दैट इज 90। तो टोटल हमारे पास जो आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा आपका 60 + 90 इज इक्वल टू 150।